दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। आज से झारखंड में फिर बदलेगा मौसम। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल सकता है। आज से झारखंड में बारिश की संभावना जताई गई है, जो 4 दिनों तक चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान झारखंड में वज्रपात की संभावना जताई है। लोगों से अपील की गई है कि खुले आसमान के नीचे नहीं रहे, साथ ही बारिश होने पर पेड़ के नीचे भी खड़े नहीं रहने की चेतावनी दी गई है। अप्रैल में खत्म होगा झारखंड के 35 नगर निकायों का कार्यकाल। झारखंड सरकार के द्वारा ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नगर निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि झारखंड में फिलहाल नगर निकाय चुनाव नहीं होंगे। इन सबके बीच झारखंड के 35 नगर निकायों का कार्यकाल अगले महीने यानी अप्रैल में समाप्त हो रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र की एडवाइजरी जारी। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस की लहर ने दस्तक दे दी है। हाल ही में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि देखा गया है। कोरोना के खतरे के बीच फ्लू के भी कई मामले सामने आ चुके हैं, जो कि लगातार घातक होता जा रहा है। आम आदमी के स्वास्थ्य पर दो तरफा हमले के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है कि इस एडवाइजरी में कोरोना वायरस के दौरान पालन किए गए नियमों को दोहराया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये भी खबर आ रही है कि अगले महीने की 10 और 11 अप्रैल को कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में सुरक्षा इंतजामों का मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसमें इससे संबंधित सभी सुविधाओं, स्टाफ और दवाइयों के स्टॉक की जांच की जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की मॉक ड्रिल भारत में की जा चुकी हैं। झारखंड के टेट पास पारा शिक्षकों को अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद। झारखंड के टेट पास पारा शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान सेवा नियमितीकरण और समान काम के बदले समान वेतन देने के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि सुनील कुमार यादव एवं अन्य की ओर से दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह नोटिस जारी किया है। इस मामले में पहले प्रार्थियों ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2022 को याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद प्रार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली बम्पर वैकेंसी। स्नातक की योग्यता रखने वाले बेरोजगार युवाओं को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस का अवसर प्रदान कर रहा है। हाल ही में बैंक ने अपनी विभिन्न शाखाओं में अप्रेंटिस के 5000 पदों पर आवेदन मांगे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 5000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 3 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप के लिए चयनित उम्मीदवारों को संबंधित जिलों में शाखाओं कार्यालयों में नियुक्त किया जाएगा। देश में 10-11 अप्रैल को होगा कोविड-19 मॉक ड्रिल। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 और 11 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की घोषणा की है। साथ ही कोविड-19 पर एक ज्वाइंट एडवाइजरी भी जारी की गई है। राज्यों को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि मॉक ड्रिल की सभी डिटेल सोमवार को राज्यों को दी जाएंगी। दवा, बेड, ICU बेड, मेडिकल उपकरण, मेडिकल ऑक्सीजन, मौजूदा दिशा निर्देश के साथ साथ वैक्सीनेशन कवरेज समेत अस्पताल की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल की योजना बनाई जा रही है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और ICMR के महानिदेशक राजीव बहल की ओर से जारी इस पत्र में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 के लिए लगातार टेस्टिंग करते रहने की अपील की गई है। ये पत्र सभी राज्यों को भेज दिया गया है। बता दें कि कुछ राज्यों में कोविड-19 टेस्टिंग में गिरावट देखी गई है और वर्तमान टेस्टिंग केवल WHO मानकों की तुलना
में भी कम है। नौसेना में शामिल होगा अग्निवीर का पहला बैच। भारतीय नौसेना के अग्निवीर के पहले बैच की पासिंग आउट परेड 28 मार्च को आयोजित की जाएगी। पासिंग आउट परेड का आयोजन बल के प्रमुख ट्रेनिंग ठिकानों में से एक INS चिल्का में किया जाएगा। अग्निवीरों के इस बैच में कई युवतियां भी शामिल होंगी, जिन्हें परेड के बाद अपने पुरुष साथियों के साथ समुद्र में नौसेना के अग्रणी जंगी युद्धपोतों और अन्य सैन्य ठिकानों पर नियुक्त किया जाएगा। बता दें कि 28 मार्च को नौसेना में शामिल होगा अग्निवीर का पहला बैच। गुरुवार को नौसेना ने अपने एक ट्वीट में यह जानकारी देते हुए बताया कि अग्निपथ योजना के तहत भारतीय नौसेना के अग्निवीरों के पहले बैच का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। इनकी पासिंग आउट परेड 28 मार्च 2023 को INS चिल्का पर आयोजित की जाएगी। बीते साल 2022 के जून महीने में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र सेनाओं, वायुसेना और नौसेना में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ के नाम से शुरू की गई इस नई योजना के तहत तैयार किया गया अग्निवीरों का यह पहला बैच होगा। देश में कोरोना के 1590 नए मामलों की पुष्टि। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1590 नए मामले सामने आए, जो पिछले 146 दिन में सबसे अधिक हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 8601 हो गई है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में 3 और कर्नाटक, राजस्थान एवं उत्तराखंड से एक मरीज की मौत होने के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,30,824 हो गई हैं। आंकड़ों के अनुसार संक्रमण की दैनिक दर 1.33% दर्ज की गई, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 1.23% दर्ज की गई है। इसके साथ ही भारत में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,47,02,257 हो गई हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.02% है, जबकि कोविड-19 से रिकवर होने वाले लोगों की दर 98.79% दर्ज की गई। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार संक्रमण से रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 4,41,62,832 हो गई हैं, जबकि मृत्यु दर 1.19% दर्ज की गई। देशव्यापी कोविड टीकाकरण। जी हां, कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 220.65 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। टैक्स पेयर्स को अब 7 लाख रुपए से अधिक इनकम पर नहीं देना होगा टैक्स। वित्त मंत्रालय ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत छोटे आयकर दाताओं को मामूली टैक्स राहत की पेशकश की है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम वाले भी जीरो टैक्स का फ़ायदा ले सकेंगे। टैक्स पेयर्स को यह राहत फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 1 अप्रैल से मिली। दरअसल इसके लिए किसी स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह मामूली राहत केवल उनके लिए है जिनकी आय 7 लाख रुपए से थोड़ी बहुत अधिक है। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी करदाता की कुल इनकम सिर्फ 100 रुपये अधिक है, यानी 7,100 रुपये, तो उसको इसके लिए 25,010 रुपये ही देने होते हैं। नई टैक्स व्यवस्था के तहत सरकार ने ऐसे ही टैक्स पेयर्स को मामूली राहत दी है जिनकी आय इनकम टैक्स फ्री आय की सीमा से थोड़ी अधिक है। बता दें कि सरकार ने बजट 2023 के दौरान 7 लाख रुपए तक की इनकम की टैक्स को फ्री कर दिया है। देश के करोड़ों परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत, सिलेंडर पर 1 साल की और सब्सिडी। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत हर साल 12 गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी को उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 1 और साल के लिए बढ़ा दिया है। देश के 9.5 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा। सरकार पर इसका बोझ 7,680 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। इससे पहले चालू वित्त वर्ष में 6,100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। PMUY उपभोक्ता की औसत LPG खपत 2019-20 में
3.01 रिफिल से बढ़कर 2021-22 में 3.68 हो गई हैं। सरकार ने गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की थी। यह सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड या IOCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसे राज्य के स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियां पहले से ही 22 मई 2022 से यह सब्सिडी प्रदान कर रही हैं।